वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है, इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए हमारे बाजार की फ्लैट कंडीशन देखने को मिली। शुरुआती ओवर्स में बाजार भागा था, बट एट देन में मुनाफा वसूली देखने को मिली। बट इसी बीच में दोस्तों एफआईएस ने बहुत दिनों के बाद 990 करोड़ के आसपास माल को बेचा है, जहां पे डीएस की बाइंग फ्रीक्वेंसी पिछले कुछ समय से काफ़ी कम हुई है। इसीलिए गाइस जनवरी की स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत बाजार फ्लैटिश मोड पर देखने को मिल रहा है और पोर्टफोलियो में ऐसा कोई बड़ी डेवलपमेंट दिखाई नहीं दी है। तो अगर आपने मेरी आज की सेकंड वीडियो को नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जाकर देखें। बहुत लोगों के पास शायद नोटिफिकेशन नहीं पहुंची होगी, जिसकी वजह से वो व्यू नहीं कर पाए होंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी बड़े हेवीवेट्स स्टॉक्स की बात की जाए जिनके नंबर परसों से आना शुरू हो रहे हैं, उनके फोरकास्ट कैसे हैं मैंने बताया है। अगर नंबर्स अप टू डेट जब होंगे, उसमें अगर बड़ी डेवलपमेंट होगी तो शायद दोस्तों एफआईएस की तरफ से थोड़ी बहुत बाइंग आ जाए। मैं माइंड नहीं करूंगा कि अगर डीएस ने थोड़ा बहुत माल बेचा है या फिर माल बेचेंगे, बिकॉज भारतीय बाजार में गैस कोविड के सैलाब के बाद ऐसे बहुत सारे डीएस हैं जो बाजार को गिरने तो छोड़िए बहुत तेज़ी से भगाए भी हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है, बट देखना बनता है कि एफआईएस जिनकी फ्रीक्वेंसी दिसंबर के महीने में 2021 वेव के बाद सबसे ज़्यादा हुई थी, वो इस मंथ क्या करने वाले हैं। इसमें गैस भारत के ग्रोथ को लेके बहुत ही बड़ी एस्टिमेट हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, तो सबको अच्छे से पता है कि जो 2023-24 का फोरकास्ट है, अर्ली एस्टिमेट की बात की जाए, एडवांस एस्टिमेट की बात की जाए, उसको गवर्नमेंट पेश करती है। जहां दोस्तों इस बार 7.2% के आसपास जो ग्रोथ हमने 2022-23 में देखी थी, वो दोस्तों 7.3% के आसपास फास्टर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हमारा भारत बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर ऐसे ही ग्रोथ कायम रहा तो एफआईएस जो अभी भी एक बहुत बड़ा माल बेच के बैठे हैं, उनको भारतीय बाजार और भी अट्रैक्टिव लग सकता है। दोस्तों बात की जाए आज के दिन के टॉप क्लास कंपनी पॉलीकैब इंडिया को लेकर, जिसमें खूनी खराबा खेल हुआ। आज पॉलीकैब 9% डाउन था, जस्ट एक न्यूज़ की बदौलत कि उसमें टैक्स इवेशन 200 करोड़ का हुआ है और प्रमोटर्स ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात की जाए उसमें छेड़छाड़ किया। लेकिन दोस्तों ये चीज़ अभी के टाइम प्रमोटर द्वारा खंडित होते हुए देखने को मिल रही है। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर आज नेगेटिव न्यूज़ जिसका कोई कंफर्मेशन है नहीं, उसके वजह से पॉलीकैब 9% गिरा, जब एक्सचेंजेस ने गए पॉलीकैब से क्लैरिफिकेशन मांगा तो 6:20 में इनके तरफ से गए बीएसई एनएसई को नोटिफिकेशन पहुंच चुकी है, जहां पे उन्होंने साफ साफ रिफ्यूट कर दिया है रूमर्स बता के कि कोई भी टैक्स इन्वेशन नहीं हुआ। और पॉलीकैब ने गैस एक सुंदर बात की जाए पैराग्राफ लिखा है, जहाँ पे उन्होंने कोई भी तरह का जो एलिगेशन है उसको क्लियरली डिनाई किया है, रूमर्स बोल के फैलाया है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी उन्होंने कहा है कि पॉलीकैब की बात की जाए वो बहुत ही कमिटेड है अपने बिजनेस को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके बहुत ही हद तक कंपनी ट्रांसपेरेंट है। और जिन्होंने लाइक न्यूज़ पढ़ी होगी, देखी होगी कि 2 वीक पहले आईटी की रेड हुई थी, वहाँ पे गैस पॉलीकैब का ये मानना है कि उन्होंने फुल कोऑपरेट किया है आईटी डिपार्टमेंट को लेके। और यहाँ पे दोस्तों उनका जो मिशन है वो क्लियरली है, उन्होंने बताया है कि प्रोडक्ट को बहुत ही हद तक क्वालिटी वाइज मेंटेन किया जाए। और कस्टमर की बात की जाए, इनके प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की जाए, एथिकल प्रैक्टिसेस की बात की जाए, इसमें हमेशा से वो ट्रांसपेरेंट हैं, आने वाले कल में भी रहेंगे। अब दोस्तों जो एलिगेशंस आज के दिन में पॉलीकैब में एयर होते हुए देखने को मिले, जहां पॉलीकैब के शेयर में अचानक से बड़ी फॉल हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली, तो प्रमोटर्स द्वारा दोस्तों एक्सचेंजेस को ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रूमर्स पे ज़्यादा बिलीव है या फिर इस कंपनी के प्रमोटर्स पे, जहाँ पे कैसे उन्होंने साफ साफ तो बता दिए हैं कि जो भी बातें कही जा रही है बिना वेरीफाई किए हुए ये पूरा का पूरा फॉल्स एलिगेशन है। इस पे दोस्तों उनकी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है। तो देखते हैं गैस कि कल के दिन बाजार इसको कैसा रिएक्ट करता है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ की वजह से बाजार गिरता है, पॉलीकैब गिरता है, तो क्या इस न्यूज़ की वजह से कल पॉलीकैब में भयंकर तेजी आने वाली है फिर नहीं, गैस वक्त बताएगा। लेकिन इसमें एक ही बात मानता हूँ, जानता हूँ कि जिस कंपनी के प्रमोटर्स अभी तक सही काम कर रहे हैं और उनको दोस्तों 200 करोड़ के आसपास ये सब करने की आवश्यकता क्यों ही पड़ेगी। अगर होती भी है तो इसके पहले भी दोस्तों बड़े बड़े कंपनीज में ये सब चीज़ हुई है
ऑल्दो गाइस मैंने आज की फर्स्ट वीडियो में पॉलीकैब को शेयर किया है, बताया है कि टेक्निकल पैटर्न क्या हो रहे हैं। अगर आप बहुत ही स्केप्टिक फील कर रहे हैं, डरा हुआ फील कर रहे हैं, आपके बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, आपको लग रहा है कहीं स्वाहा ना हो जाए, तो 4650 का एक माइनर से स्टॉप लॉस ले काम कर सकते हैं। उनके लिए हैं जो वीक हैंड्स हैं, जिनका दिल बहुत धड़कता है, लेकिन यस जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, जिनको थोड़ी बहुत गिरावट से माइंड नहीं करते हैं, और ऑफकोर्स कमिटेड है कि लॉन्ग टर्म में मैं अच्छी कंपनी को बाय ऑन डिप्स करूंगा। वहाँ पे गैस मेरे हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स में मुझे कोई खराबी दिखाई नहीं देती। इस बात को दोस्तों डिस्क्लेमर देके मैं बोलना चाहूँगा, ऑलरेडी गैस इस कंपनी में मेरा पहले से ही काफ़ी इंटरेस्ट है, और बहुत पहले से, बहुत सालों से, 3 साढ़े 3 साल से गैस इस कंपनी को हमने होल्ड किया है। तो ऑफकोर्स होल्ड करने की कैपेसिटी हमारे पास बहुत ही लंबी है, तो मैं इसका वेट भी कर रहा था कि क्लैरिफिकेशन क्या आ रहा है। ये तो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन यस इसने गैस काफ़ी क्रूशियल लेवल तो हो रहा है। अगर 5000 के ऊपर कंपनी सर्वाइव करती है 18 जन को, नंबर्स इनके आने वाले Q3 के अगर वो ठीक ठाक होते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी बाउंस बैक करेगी, वरना थोड़ी बहुत फॉल होती है तो हमें वेट करना है। यहाँ पे गैस डायरेक्टली बाई करने से थोड़ा सा लाइक आप चाहे तो बच सकते हैं। आपको क्लियरिटी मिलने की चीज़ अगर आपको लगती है कि इस न्यूज़ से आप क्लियर हो चुके हैं कि चलो कोई भी एलिगेशन था फॉल्स था, तो आप चाहे तो अपना कॉल ले सकते हैं। लेकिन यस अगर आप स्केप्टिक हैं तो 18 जनवरी का दोस्तों वेट करें। यस प्राइस की बात की जाए प्लस माइनस हो गया, इस बाज़ार का स्वभाव है, लेकिन देखते हैं कि आज के नेगेटिव न्यूज़ से, एलिगेशन से, फॉल्स आरोप से स्टॉक गिरा, तो क्या इस न्यूज़ की बात की जाए जो प्रमोटर्स द्वारा एक्सचेंज को बताए गए हैं, इसमें अगर दम होता है तो क्या बाजार इस बात को मानेगा या फिर नहीं मानेगा? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एफ की बात की जाए तो हमें 3.5% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला, और इसी बीच में कैसे मैंने 5 कमेंट रिसीव किए कि सर एसआरएफ में करना क्या है। करना कुछ नहीं दोस्तों, एसआरएफ एक लीडर कंपनी है, क्योंकि आपको पता है कि डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल है, टेक्सटाइल का बिजनेस है, केमिकल का है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का है। तो ओवरऑल जो कॉन्सो प्रॉफिट है इस पर उतने अट्रैक्टिव नहीं होंगे शायद, इसीलिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो कंपनी अच्छे खासे कैपेक्स करके बैठी है। इन सब कंपनी में गाइस कभी बड़ी फॉल होती है ना, मुझे बिल्कुल पैनिक नहीं होता, उल्टा गाइस मेरा जो ग्रिड लेवल है बढ़ जाता है कि कैसे मैं 2 स्टॉक, 20 स्टॉक, 50 स्टॉक, 100 स्टॉक एज पर माई रिस्क टेकिंग एबिलिटी उठाऊँ, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली सुपर हिट है। यस आपको खरीदने का मौका मिल रहा है, 2 साल से साइडवेज पैटर्न में है, एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं, 2500 के ऊपर जा नहीं रहा है और 2300 2400 के नीचे गिर नहीं रहा है, मतलब 2200 के नीचे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस कंपनी में SIP करें। आप चाहते हैं Q3 के नंबर्स के बाद डिसाइड करेंगे, तो कैसा आपका निजी मामला होना चाहिए। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा, बिकॉज आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। एनीवेज एशियन पेंट की बात की जाए, ये एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत लोग को पेन दिया है पिछले कुछ समय से, बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड 2025 और 26 तक इस कंपनी में अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। दोस्तों बहुत ही हाई कन्विक्शन है इस स्टॉक में। एक बात तो गैस आपने नोटिस की होगी कि निफ्टी के टॉप क्लास कंपनी में रैली हुई नहीं है। अगर आप निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप को देख के ये सोच रहे हैं कि ये सब कंपनी क्यों नहीं भाग रही, आप जाके दोस्तों देखें कि निफ्टी 18,500 के टॉप के बाद आज 21,500 के आसपास है, तो निफ्टी टॉप टू टॉप कितना भागा और लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप में कितनी तेज़ी हमें देखने को मिली। तो ऑफकोर्स गैस कंपेयर करना मिड कैप स्मॉल कैप से सही नहीं है। ये सब कंपनी के सबके पैसे बचाते हैं, डिफेंसिव स्टॉक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में एक कंपाउंडिंग मशीन से कम नहीं है। तो आपके पास एक कंपनी है, मैं स्ट्रांगली होल्ड करने की सलाह दूंगा, SIP ज़रूर करें, बिकॉज क्रूड 200 अभी के टाइम गिर के $80 के नीचे आया, और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड 1 आध साल में इसमें अच्छे पैसे बनेंगे। जो कन्विक्शन दोस्तों टाटा कंज्यूमर में मेरा पहले था, आप देख सकते हैं उसका अंजाम क्या हुआ, तो सारा चीज़ का इस कन्विक्शन पे डिपेंड करता है। मेरी बहुत ही हाई कन्विक्शन इस कंपनी पे है, बर्जर पेंट पे है, तो मैं तो गैस माइंड नहीं करूँगा कि अगर ये कंपनी और 1 आध क्वार्टर साइडवेज में जाए, मुझे गैस पक्का यकीन है कि जब कंपनी भागेगी ना तो बहुत ही अच्छे पैसे बनेंगे। CDSL की बात की जाए तो ऑफकोर्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे दोस्तों इस बार CDSL ने बहुत ही बड़ा ह्यूमंगस जो डीमेट अकाउंट की संख्या है उसको रजिस्टर किया। इवन गैस NSTL से भी इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना बहुत ही हद तक बढ़ रही है। दोस्तों मैंने एक न्यूज़ कवर की थी जहाँ पे CDSL की अभी के टाइम जो डीमेट अकाउंट की ओपनिंग संख्या है 10,47,00,000 के आसपास पहुंच चुकी है, जो अपने आप में बहुत ही स्मार्ट मैं बोलूँगा कि तेज़ी है। इसके पहले का पहली डिपॉजिटरी थी भारत की जिसने 10 करोड़ का जो डीमेट अकाउंट माइलस्टोन है ना उसको हिट किया था। अब बहुत लोग ऐसा मान रहे हैं कि पब्लिक होल्डिंग सर बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करूं? जाके दोस्तों एंजल लोन में देखें, जाके बहुत सारी कंपनीज़ में देखें जहां पब्लिक होल्डिंग आपको ज़्यादा ही मिलेगी, बिकॉज बहुत लोग IPO से ही खरीद के रखे हैं और पब्लिक को देखने से नहीं होगा। उसमें गैस बहुत सारे बिग HNI भी है। अगर आपका निजी मामला है कि पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा है मैं नहीं खरीदूंगा, प्रमोटर होल्डिंग कम है 15% के आसपास, तो BSE ने गैस माल को ऑफलोड किया था। इस बात को भी समझिए, मुझे गैस बिजनेस पे काफ़ी यकीन है कि मैं तो होल्ड करूंगा और फर्दर और गिरावट होगी तो इसमें दोस्तों मैं बाय ऑन डिप्स करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगा। टेक की बात की जाए इसमें भी कैसे एक समय टेक
टैक्स की बात की जाए, इनकम टैक्स जो रेड की बात की जाए, इसमें न्यूज़ आती हुई देखने को मिली थी, बट यस स्टॉक गिरा भी था। अब दोस्तों जिनको याद है कि एक दिन में डिक्सन टेक 20% गिरा था जब इनके आउटलुक नेगेटिव हुए थे। उसके बाद दोस्तों डिक्सन टेक अभी के टाइम 6,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसा मानना है कि अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। कंपनी के प्रमोटर्स तो काफ़ी बुलिश है अपने बिजनेस को लेके। इवन इस साल का दोस्तों ग्रोथ फोरकास्ट की बात की जाए काफ़ी बढ़े हैं। देखते हैं कि कंपनी के Q3 के नंबर्स में क्या खिचड़ी पकड़ी है, बट यस नंबर्स अगर अच्छे नहीं आते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन यस एम्बर डिक्सन की बात की जाए, एक साल हाई पे चलना, लाइफ टाइम हाई पे चलना, इस बात का यकीन है कि नंबर्स थोड़े से इनलाइन आ सकते हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर सुपरहिट थे जिसकी बदौलत कंपनी इस मुकाम पे पहुंची है। ER36 की बात की जाए, मैं आए दिन गैस इस कंपनी को इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज इस कंपनी में ब्रेकआउट हो चुका है। हर एक फॉल दोस्तों मोमेंटम में आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स करके इस कंपनी में घुस सकते हैं। पुरानी बाइंग है तो ज़रूर कंटिन्यू करें। कंपनी का ऐसे गोल्डन जेम है और मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वार्टर के अच्छे नंबर्स के बाद कंपनी में एक बहुत ही अच्छा और भी मोमेंटम बन सकता है। जैसे कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर के प्रांत प्रतिष्ठा के बाद ऐसे बहुत सारे टूरिज़्म हैं उनको बूस्ट मिलेगा। तो ऑफकोर्स गैस IRCTC उसमें बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी हो रोल प्ले कर सकता है। इवन गैस इजी माई ट्रिप की बात की जाए उसको भी आप चाहें तो अपने फोकस में रख सकते हो। इंडियन फूडवर्क्स की बात की जाए, क्लियर कट ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ गैस, डिलीवरी रिपोर्ट मैंने दिखाई थी बहुत बार, उसमें गैस बहुत ही हेल्दी एकोमोडेशन हो रहा था। बट यस नंबर्स के पहले जो कन्विक्शन लेवल है बहुत ट्रेडर्स का, वो शायद थोड़ा सा नर्वस हुआ है। गया तो कंपनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, बट यस पिछले कुछ समय से गैस जो ग्रोथ है ना उसको लेके थोड़ा लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए। कंपनी की बात की जाए Q3 के नंबर्स बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके अप मूव को लेके, चाहे वो नीचे की तरफ हो या फिर अपर मूव की तरफ हो। देखते हैं इस बार Q3 के नंबर्स कंपनी कैसा पेश कर रही है। पेश माइंड्स की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से गैस एकदम साइडवेज पैटर्न पे है। निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स में स्मार्ट रिकवरी हुई। इवन दोस्तों SCL टेक जैसे हाथी कंपनी लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। बट इस कंपनी की बात की जाए पिछले 2 साल से गैस निवेशक को बहुत ही परेशान किया है। परेशानी दोस्तों साइडवेज पैटर्न में है तो मुझे कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ती, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने स्टॉक मार्केट से सीखा है, शेयर बाजार सीखा है, कि जितना लंबा कॉन्सोलेशन फेज साइडवेज पैटर्न होगा उतना ही लंबा तेजी भी आता है। जो कैस कॉन्सोलेशन फेज को जानते हैं ना उनको अच्छे से पता है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। EPS में गैस ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। EPS का मतलब क्या है कि नेट प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात की जाए, उसमें अगर ब्रेकआउट होगा कंपनी एक दायरा से 60 करोड़ 65 करोड़ दायरा से गैस निकल के 70 75 80 करोड़ के आसपास एक एक क्वार्टर में प्रॉफिट करेगी ना, तब कंपनी में बहुत तेज़ी आ सकती है। इस क्वार्टर के नंबर्स देखते हैं कैसे होंगे। बट यस इस कंपनी को लॉस में बेचना सही नहीं। अगर आपने इतना होल्ड किया तो आने वाले 6 महीना साल भर में होल्ड करने में मुझे कैसे लगता है कि आपको थोड़ा सा तसल्ली से होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको शेयर बाजार का दोस्तों पूरा गेम समझ में आ जाएगा। इसकी बात की जाए, ये भी कैसे एक मेगा हाथी कंपनी है जो पिछले कुछ समय से निफ्टी के तेजी में उतना बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं रहा है। ये दोस्तों याद रखिएगा, रिलायंस की अपनी चाल होती है। मैंने कमेंट देखा था इसके पहले, मैं उनसे सहमत था कि सर रिलायंस अपने चाल से चलता है। 2020 में जहाँ बाजार गिर रहा था, रिलायंस ने और निफ्टी IT ने ही बाज़ार को संभाला। तो जी हाँ दोस्तों, जब बाज़ार में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती है तो रिलायंस ही वहाँ पे ना संकट मोचन बन के बाज़ार को संभालता है। तो कंपनी अच्छी है। जिस इनका इस चाल में कंपनी ब्रेकआउट के लेवल पे निकली ना और पुराना हाई को तोड़ के नया हाई लगाई, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी 3200 का लेवल दूर नहीं है। ये तो बहुत ही शॉर्ट टर्म टारगेट है। बट यस रिलायंस का जो बिजनेस मॉडल है ना वो काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई हो चुका है। रिलायंस का इस पेट्रोकेमिकल बिजनेस की बात की जाए, ऑयल रिफाइनिंग के बिजनेस पर सीमित नहीं है। इनके डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल हमें दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे इंटरमैश की बात की जाए तो नंबर्स के पहले गैस अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जस्ट टाइल के नंबर्स हमें 12 जैन को देखने को मिलेंगे और जस्ट टाइल के नंबर्स के बाद हमें समझ में आ जाएगा किस कंपनी के नंबर्स कैसे होंगे। गैस देखा गया तो Q1 के नंबर्स इनके लिए बहुत ही सुपरहिट होते हैं। अभी तो गैस Q3 के नंबर्स आएंगे, फिर Q4 के नंबर्स आएंगे और उसके बाद ही Q1 के नंबर्स आएंगे। तो आपने गैस इतना टाइम लॉस में नहीं बेचा, तो मैं लॉस में बेचने की सलाह नहीं दूंगा। इसमें भी गैस साइडवेज पैटर्न हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। बीच में स्टॉक भागा था फिर गिरा। देखते हैं कि इस क्वार्टर के नंबर्स में क्या डेवलपमेंट है। एक तो अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने 500 करोड़ खर्चा करके 4000 के आसपास बाई बैक किया था उस प्राइस पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वार्टर के नंबर्स और उसके बाद जो गाइडेंस कमेंट्री आएगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यस फेड जब गैस रेट कट करेगा और जब इंडियन मार्केट में रेट कट होगा, तब गैस इन सब कंपनी को B2B बिजनेस को ना बहुत ही हुमंगस फ़ायदा हो सकता है। इंडिया की बात की जाए, अभी भी गैस आप चाहें तो ब्रेकआउट ऐसे कंटेंडर को, इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से गैस मैंने इसको लेके IRCTC को लेके और टाटा पावर को लेके कंसिस्टेंट वीडियो बनाया और उसके बाद इन सब कंपनी ब्रेकआउट हो चुका है। इसकी बात की जाए, सपोर्टिव होने चाहिए जिस हिसाब से रैली हमें देखने को मिल रही है। प्राइस ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, EPS ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सारे फिगर तो उनके पक्ष में है।
आप इस कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी होल्ड करते हैं 20-30% के आसपास होल्डिंग को बढ़ाते हैं, या फिर 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2-3-4 स्टॉक से शुरुआत करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है कंपनी ज़रूर 1000 के लेवल को तोड़ के उसके ऊपर भी ट्रेड करने की क्षमता रखती है। इसी की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस 464 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 500 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है अभी भी गैस इस कंपनी के लिए कायम दिखाई देता है। में थोड़ी फॉल होगी तो थोड़ा सा गैस मैं भी ऐड करूंगा, बिकॉज कंपनी ऑलरेडी बहुत ही टॉप लेवल पे है। देखते हैं किस क्वार्टर के नंबर्स कैसे आते हैं। ऑल दो एफएमसी सेक्टर दोस्तों इस बार वॉल्यूम में अच्छा खासा काम कर सकता है, बिकॉज इन्फ्लेशन काफ़ी तक डल हुए हैं। देखते हैं कि नंबर्स कैसे हमें देखने को मिल रहा है। रही बात पुराने होल्डर्स की, शेयर होल्डर्स की, इस कंपनी को अब ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो। इफ सीएमसी की बात की जाए, जिस हिसाब से दोस्तों म्यूचुअल फंड का आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है 50 लाख करोड़, ये अद्भुत है दोस्तों। मैंने सोचा भी नहीं था कि आंकड़े हमें इतने कम टाइम में देखने को मिलेंगे। वो तो कैसे अगर आप सोचते हैं कि 100 लाख करोड़ 200 लाख करोड़ होगा, वो भी कैसे पॉसिबल है, लेकिन यस इतने कम टाइम में ये आंकड़े कंप्लीट होंगे। ये कैसे म्यूचुअल फंड की जो स्ट्रेंथ है ना, उसको बता रहा है। इंडस्ट्री में कैसे पिछले 20 साल से ह्यूमंगस ग्रोथ हुआ है, बट HDFC AMC की बात की जाए, निपॉन की बात की जाए, ये इंडस्ट्री के संग उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है? तो रीज़न साफ है दोस्तों, बहुत सारे AMC प्लेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इवन दोस्तों PMS वाले भी अपना काम काज चला रहे हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने अभी तक होल्ड किया है, इस कंपनी को होल्ड करें, बिकॉज इसने कैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स को ब्रेक किया है और उसके बाद ही कैसे कंपनी ब्रेकआउट दी है। अगर इस पर ब्रेकआउट की बात की जाए, मोमेंटम पकड़ा, तो कंपनी 5000 4,500 के अभी हो सकता है। बट यस, जो बहुत लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि सर इतना इंडस्ट्री में ग्रोथ है, इसमें क्यों कम है, रीज़न साफ है, बहुत सारे AMC प्लेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जहाँ कंपटीशन काफ़ी ह्यूज है। लेकिन यस, ये सब इंडस्ट्री का कभी मरेगी नहीं, कभी डगमगाएगी नहीं। बीच बीच में SIP बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब तो प्लस माइनस होगा, बट जब तक ऐसे भारतीय बाजार में SIP कंटिन्यू है ना, ये सब कंपनी कैसे अपना रोटी सेकते रहेगी। न्यूज़ प्रमाट की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे बिजनेस अपडेट के बाद गिरावट हमें देखने को मिली और उसके बाद थोड़ी बहुत जो रिकवरी है वो भी हमें निचले लेवल्स दिखाई दे रही है। कंपनी की बात की जाए, मैं खास कवर कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज इस बार के दोस्तों मार्जिन्स पे मेरी खास फोकस होगी और साथ ही साथ कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हो रहे हैं और उनके CEO क्या कमेंट्स कर रहे हैं इस बार की ग्रोथ को देख के, वो कैसे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसे बैंक की बात की जाए तो मैंने कमेंट देखा कि सर क्या हुआ, इसको भूल गए क्या? बिल्कुल नहीं भूला हूँ। ICICI बैंक हमने आज से नहीं 300-350-400 के लेवल पे बहुत बार कवर भी किया था, पोजीशन बनाया था। आज की अपडेट की बात की जाए तो मैं कैसे इसको होल्ड कर रहा हूँ, पर चूँकि कंपनी इतनी भाग चुकी है तो मैं ओवरवेट बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसको और होल्ड करूँगा, बिल्कुल होल्ड करूँगा। मुझे कैसे होल्ड करने में मज़ा आता है, बिकॉज कंपनी के प्राइस होल्डिंग 17 के आसपास है, जो बहुत ही कम है, बिकॉज अर्निंग ब्लास्ट हुआ है। बट HDFC बैंक की बात की जाए, चूँकि प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन दोनों साथ में हुआ है, तो वहाँ पे कैसे मोमेंटम बन सकता है, उसको फोकस करें। बट अगर आप ICICI बैंक में SIP करें, कंटिन्यू करें और होल्ड किए हैं तो बिना डरे हुए होल्ड करें। एक आध गुड क्वार्टर के नंबर्स ना इस कंपनी को बूस्ट करके 1200 1250 ही पहुंचा सकता है। पीलर पॉलिटिक्स की बात की जाए, ये भी एक शानदार बिजनेस मॉडल वाली कंपनी है जो पिछले कुछ समय से गिर के थोड़ा बहुत स्टेबल होते हुए दिखाई दे रही है। कंपनी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऑफकोर्स अच्छी कंपनी, होल्ड करे, SIP करे। गिरता है फॉरवर्ड तो आप चाहें तो SIP के तहत छोटी मोटी क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, बट बिल्कुल भी गैस इन सब कंपनी को लॉस में ना बेचे, बिकॉज ये सब कंपनी बहुत ही बड़े वेल्थ क्रिएटर के संग बहुत ही कंसिस्टेंट मल्टीप्लाई कर रही है। ये छोटी सी अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।